बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज दोस्तों हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लटका हुआ पेट या जिस्म में चर्बी का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ जाना या पेट का फैल जाना। तो इसके लिए बहुत ही कारआमद जो है ग़िज़ाएँ भी आपको बताएंगे जिनके इस्तेमाल करने से आपका पेट कम हो जाएगा, और ऐसी ग़िज़ाएँ भी बताएंगे जिनके इस्तेमाल करने से पेट बढ़ता है तो उनसे आपने परहेज़ करना है। और इसके अलावा ऐसे टोटके भी आज आपको बताएंगे जिनको चंद दिन ही इस्तेमाल करने से लटका हुआ जो पेट है वो चंद ही दिनों के अंदर जो है वो ठीक हो जाएगा। चर्बी जो है खुर जाएगी, यानी कि चर्बी जितनी भी होगी पेट के ऊपर चढ़ी हुई वो तमाम की तमाम पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी। तो इससे पहले जो है नुस्खा की तरफ जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि उन तक हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नंबर 1 पर दोस्तों, जिन दोस्तों का पेट बढ़ चुका है या जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी जो है पैदा हो चुकी है और मोटापा बहुत ज़्यादा उनके जिस्म में आ चुका है, तो इस चर्बी को खारिज करने के लिए, इस लटके हुए पेट को ठीक करने के लिए जो बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल कम कीमत में जो टोटका आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने दोस्तों आलू बहारा के चंद जो है दाने लेकर अपने घर में रख लें। तो एक घंटे बाद या दो घंटे बाद जो वक्फे से एक दो दाना जो है आपने लेकर उसे चूसते रहना है। उसे एकदम नहीं खा लेना बल्कि उसे चूसते रहना है आलू बहारे के दाने को। तो दिन में आपने 2 से 3 दाने इस तरह इस्तेमाल करने हैं। 1 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल कर लें या 2 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल कर लें। कम से कम आपने 3 दाने ये एक दिन में इस्तेमाल करने हैं। इससे क्या होगा कि आप इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे आलू बहारे को इस तरीके से, तो इंशाल्लाह इससे आपका जो लटका हुआ पेट है वो ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो नुस्खा है दोस्तों वो ये है कि अगर तो आपके इलाके में ऊँट रहते हैं तो ऊँटनी का दूध लेकर आपने उसको सुबह खाली पेट उबाल कर पी लिया करें। तो इससे जो है लटका हुआ पेट या इस्तिस्का का मर्ज़ जो यानी कि पेट में पानी पड़ जाना, उसके लिए इंतहाई ऊँटनी का दूध फ़ायदेमंद है। इसकी फजीलत हदीस मुबारक में भी बहुत ज़्यादा ऊँटनी के दूध की बताई गई है। तो इसे इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पर आप तहम बलंगू का इस्तेमाल करके तहम बलंगू को रात को भिगो कर रख दें, तो इसको जो है सुबह इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपका जो लटका हुआ पेट है वो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ठीक हो जाएगा। चौथे नंबर पर जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ग्रीन टी। दोस्तों बाज़ार से आम मिल जाती है, ग्रीन टी लेकर इसके 1 से 2 कप आपने दिन में जो है नोश फरमाने हैं। तो जब आप ग्रीन टी बनाएं तो उसमें 1 अदर लीमू का जो है रस निचोड़ लिया करें। इससे चंद ही दिन के इस्तेमाल से जो है आपका लटका हुआ पेट, जो आपके पेट के ऊपर या आपकी आंतों के ऊपर चर्बी चढ़ चुकी है वो खारिज हो जाएगी। वो वहाँ से पिघल कर जो है वो पेशाब के रास्ते, छोटे पेशाब के रास्ते इंशाल्लाह जो है खारिज हो जाएगी और आपका लटका हुआ पेट जो है वो चंद ही दिनों में जो है अपनी जगह पर आ जाएगा और आपका जो वेट है ज़्यादा बड़ा हुआ वो कम हो जाएगा। आप जितना चाहें अपना पेट कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने दोस्तों एक्सरसाइज भी करनी है, वर्जिश करनी है। सुबह भी और शाम को भी वर्जिश करें। इससे आपका जो है पेट कम करने में वर्जिश जो है इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। क्यों ना कि वर्जिश जो है वो हमारी सेहत को बेहतर करती है। और जो है अपनी डाइट में रहें, यानी कि ख़ुराक जो है बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इनसे पेट बढ़ता है। और इसके अलावा जो साबी ग़िज़ाएँ हैं यानी कि जिनमें जो है दूध और खीर और मीठी चीज़ें जो हैं
इनसे भी पेट में जो है बढ़ता है, पेट में जो है अंतों के ऊपर जो है चर्बी चढ़ जाती है। तो सादी ग़िज़ाओं से आपने इज्तनाब करना है, जैसे केला हो गया और दूध हो गया, मिल्क शेक हो गया, इन चीज़ों से थोड़ा सा ग्रेज़ करें। और इसके अलावा जो गोश्त हो गया, जैसे बड़े जानवर का गोश्त, कट्टे का और गाय का गोश्त वगैरह, इन चीज़ों से, और पाए का जो शोरबा वगैरह है, इनसे ग्रेज़ करें जब तक आपका जो है वेट कम नहीं होता। जितना चाहें इन चीज़ों पर आप जो है अमल करके, यानी से इनसे परहेज़ करके, तो अपने वेट को जितना कम करना चाहे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।